नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए मंगलवार से सीरो सर्वे करने का फैसला लिया है और उसके लिए प्रशासन ने नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और सीरो सर्वे के लिए 50 टीमें बनाई गई जो इंदौर के 85 वार्ड में से 25 वार्ड से सैंपल लेंगी और 1 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के सैंपल इस दौरान लिए जाएंगे और सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे जिसके लिए 1 हफ्ते का वक्त मुकर्रर है। हालांकि इसे 1 या 2 दिन में खत्म करने के निर्देश कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं ताकि सैंपल का टेस्ट करके एंटीबॉडी का पता लगाया जा सके। सीरो सर्वे टीम में आशा कार्यकर्ता, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम नर्स, जोनल मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एनजीओ को शामिल किया गया है। वहीं सीरो सर्वे को लेकर के रविंद्र नाचे गृह में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सैंपल को लेकर के सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए दिल्ली से 60 लाख की किट और 50 लाख रुपए कीमत की टेस्टिंग मशीन इंदौर को मिली है। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में इन सैंपल के टेस्ट किए जाएंगे और इस सर्वे में पता चलेगा कि आखिर किन बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हो रही है और ये कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने में कितने सक्षम हैं। उसके लिए 50 टीम बनी है। अभी सैम्पलिंग बहुत अच्छी चल रही है इंदौर में। आज हमने सैम्पलिंग टीम को बुलाया था, डेली 11,000 10,000 से ऊपर सैम्पलिंग चल रही है। उस मान से देखा जाए तो ये सैम्पलिंग में जो हम 50 टीम लगाई है सीरो सर्वे के लिए, ये 2-3 दिन में कार्य संपन्न कर देंगे। इनके सपोर्ट के लिए एसडीएम से लगाया गया है, इनके सपोर्ट के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगाया गया है, इनके सपोर्ट के लिए जो हमारे एनजीओ के लड़के हैं उनको लगाया गया है शिक्षा, ताकि इसमें जो पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स से बात करके बच्चों का सैंपल ले सकें। अभी है कि आगे भी हम सर्वे करते रहेंगे क्योंकि पहला लास्ट ईयर का सर्वे आपने देखा, पहला एरर फ्री मोबाइल बेस्ड रैंडम सैंपल सर्वे यहाँ पे हुआ था जिसकी काफ़ी सराहना एनसीडीसी ने की थी। इसलिए हमको ये अवसर पुनः सर्वे का मिला है। 6 साल से छोटे बच्चों का संभवतः देश का पहला सर्वे है। आगे भी आवश्यकता होगी, हम करते रहेंगे ताकि प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग के लिए कि कितने मरीज भविष्य में हो सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं। टीम इन जनरल सभी का 1 to 1 लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लोग लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, इसीलिए इस टीम को रखा गया है। इसके अतिरिक्त जेडो की टीम्स को भी बुलाया गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि दिक्कत आती है तो वहाँ के जोनल अधिकारी इस चीज़ को टेकअप करेंगे और वहाँ जितने सैम्पलिंग की व्यवस्था बनाई गई है उतने सैंपल की संभव टाइम मैम हमने तो ये व्यवस्थाएं फिलहाल तैयार की गई हैं। दरअसल बच्चों में एंटीबॉडी की अब पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो पाएगी कि कितनी एंटीबॉडी बच्चों में अभी तक बनी है और सीरो सर्वे के लिए टीम को इसको लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है। और हमारे सहयोगी एहतियाब शेख इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, ओवर टू यू। ये मुद्दा है आपकी और हमारी सेहत का, ये मुद्दा है कोरोना की लड़ाई का। और आज इंदौर लाइव में मेरे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हैं जो कि इंदौर शहर के इस लड़ाई के मामले में ये कहा जाए कि अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर अनिल डोंगरे जो कि कोविड केयर अधिकारी हैं, सीरो सर्वे भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जितेंद्र यादव जी हैं जो कि समाजसेवी पत्रकार हैं और साथ ही साथ चूंकि बच्चों का मामला है तो पेरेंट्स भी होना चाहिए, तो पेरेंट्स के मामले के लिए उनका रुख रखने के लिए मेरे साथ में विश्वास व्यास जी हैं जो कि शिक्षाविद भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर डोगरे, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगा, कोरोना की सबसे बुरी लहर का कहर हमने देखा इंदौर शहर में, वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 रहे। अगर हम देखते हैं देश के अंदर तो मध्य प्रदेश सिरमौर है जहां तक एंटीबॉडीज की बात की जाती है। पिछले सर्वे की अगर रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है तकरीबन 79% के आसपास एंटीबॉडीज यहां के सर्वे में निकली हैं। राजस्थान दूसरे नंबर पे है 76.2% पे, बिहार 75.9 पर और केरला सबसे नीचे है। सर, इंदौर में ये बच्चों का जो अब सीरो सर्वे किया जा रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा क्या होगा इस लड़ाई में, किस हद तक ये कारगर साबित होगा?
जी नमस्ते गायकवाड़ जी। सीरो सर्वे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रशासन अभी इसको करने जा रहा है। ये बच्चों में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले की जो दोनों लहरें आई थी, पहले की लहर में काफी जो बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए थे, और जो सेकंड लहर आई थी इसमें सब युवा लोगों का ज्यादा संक्रमण देखा गया था। उसके बाद में जो इंदौर ने जो वैक्सीनेशन में जो इमानत पाई है, यानी सबको वैक्सीनेट करके जो एक हासिल किया है कैंप एक साथ में, इसमें ये मान के चलिए कि अभी बच्चों को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगी। और यही देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरो सर्वे किस प्रकार का, इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है और अपन बच्चों को किस प्रकार बचा सकते हैं, क्योंकि अभी तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे ही संक्रमित होने के चांसेस हैं। इसलिए सीरो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सीरो सर्वे तो इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा आपसे, ये सीरो सर्वे हमें किस तरीके से तैयार करेगा, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं पहुंची। हम इस बात के लिए मुतमईन है कि बड़ों के लिए वैक्सीन पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं दिक्कत तो सामने नजर आती है कि बच्चों को किस तरह बचाया जाए। एक छोटा सा संक्षिप्त सा आंसर चाहूंगा। बिल्कुल सर, बच्चों को जैसे ही सीरो सर्वे का रिजल्ट आएगा और उसमें अगर यह लगता है कि सीरो सर्वे में बच्चे ज्यादातर संक्रमित हो गए हैं और उनकी एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो ये मान के चलिएगा कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। यदि सीरो सर्वे में कम अगर उनकी वो एंटीबॉडीज आती है तो हम सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ध्यान देंगे। अभी सबसे ज्यादा जो थर्ड लेयर की जो ये चल रहा है, जो दैट मीन्स फोकस हमारा चेंज होगा बच्चों की तरफ अगर किसी तरह के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस आता है। सर मैं आपके पास में लौटूंगा, मैं जितेंद्र यादव जी के पास में चलता हूं। यादव जी, जिस तरीके से इंदौर में बच्चों का सीरो सर्वे स्टार्ट किया गया, पहले भी हमने सीरो सर्वे इंदौर शहर के अंदर देखे। आज हमने देखा कि ये कहा जाए कि एक बैठक ली गई थी और अब शुरुआत की जा रही है। तकरीबन 1800 से 2000 सैंपल्स लेने की बात की जा रही है। कलेक्टर ने यहां तक कह दिया कि इसके अंदर समाज सेवियों को या सामाजिक संस्थानों को नहीं डालना चाहिए। एम्पल अमाउंट ऑफ हमारे पास में लोग मौजूद हैं। क्या रिएक्शन है सर आपका, यादव जी? एहतियाब जी, पहली बात तो ये है, सीरो सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा डोंगरे साहब ने बताया, मैं सहमत हूँ इनसे। कलेक्टर साहब ने आज ये कहा है कि इस सीरो सर्वे के दरमियान जो है समाज सेवी संस्थाओं को दूर रखना चाहिए। लेकिन कलेक्टर साहब को मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, उनको भी थोड़ा सा ये चाहिए कि इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं, जैसे एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको जो है सीरो सर्वे टीमों का एक तरह से मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि होना ये चाहिए कि इसमें बेसिकली जो है स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनकी मॉनिटरिंग में सीरो सर्वे संपन्न किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह से अब तक हम देखते आए, जो हमको कोरोना काल में स्वास्थ्य अधिकारी तो हैं, स्वास्थ्य अधिकारी तो हैं, वो लोग मॉनिटरिंग स्तर पर जो है एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मेरा ऐसा विचार है कि इसकी मॉनिटरिंग जो है सेपरेटली स्वास्थ्य महकमा हमारा बहुत सक्षम महकमा है। डोंगरे साहब लंबे समय से जो है कोरोना कंट्रोल रूम को जो है इंचार्ज हैं। और सीरो सर्वे जैसा आप जो जानना चाह रहे हैं मुझसे, सीरो सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत है, आवश्यकता है आज के दौर में, वो यही है कि इससे निकलने वाला जो डेटा बेस है वो हमें तीसरी लहर से बाहर निकलने में बहुत कारगर जो है हमारे लिए होगा। इसी के आधार पर जो है ये तय होगा कि आगे यदि कोई कहीं बच्चों को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हमारा जो उपचार व्यवस्था है जो है वो किस दशा में जो है काम करेगी। डेफिनेटली यादव साहब, मैं जानता हूं आपके भी बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं व्यास जी के पास में चलता हूं। विश्वास जी, बतौर पेरेंट्स आप इसे कितना जरूरी मान रहे हैं, और बच्चों के लिए जो बताया जा रहा है तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होने की आशंका जताई जा रही है, आप किस हद तक के प्रिपेयर्ड है? क्योंकि प्रशासन ने कहा कि हम परमिशन लेने के बाद में ही एक फॉर्मेट के तहत ही बच्चों का सीरो सर्वे करेंगे। हाउ मच पेरेंट्स आर रेडी? देखिए, यदि हम लोग कोरोना की बात करें तो पहली 2 लहर हमने देखी कि शहर में कितना कुछ हुआ, देश में दुनिया में कितना कुछ हुआ। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चिंता है, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, और हर तरफ से खबर आ रही है कि अगली लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे अपने भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, हम लोग भी निश्चित तौर पर बहुत चिंतित हैं कि अगली यदि लहर आती है और इस तरह की व्यवस्थाएं हों, जबकि दवाइयों की किल्लत हो जाए, जब हॉस्पिटल्स की किल्लत हो जाए, तब क्या होगा। तो ये जो चिंता है, वो चिंता कहीं ना कहीं एक प्रेरक का भी काम कर रही है। ये प्रेरणा है वैक्सीनेशन को लेकर भी। मैंने ऐसा देखा कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि बच्चों को अगली लहर से बचाने के लिए पेरेंट्स को यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा।
तो वो भी एक प्रेरणा का काम किया। और सीरो सर्वे में भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्व प्रेरणा से लोग आगे आएंगे और ये काम करेंगे, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी चिंता मुझे लगता नहीं कि किसी भी पेरेंट को दुनिया में उनसे ज्यादा किसी की चिंता होती है। और सीरो सर्वे से जो भी प्रिडिक्शंस आएंगे उससे प्रशासन को भी व्यवस्था करने में मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी एक तसल्ली हो जाएगी। एहतियाब भाई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो 14 जून से 6 जुलाई के बीच का जो सीरो सर्वे आया है, जिसमें 79% एमपी में सीरो प्रिविलेंस बताया गया है, उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं कि 6 से 18 साल के 70% बच्चे ऐसे मिले हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई है। इस तरह के आंकड़े निश्चित तौर पर हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं, एक मोरल डेफिनेटली बूस्ट व्यास जी, मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां तक बात की जाती है इस सीरो सर्वे की, तो निश्चित रूप से जरूरी हो सकता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए और हमारे दर्शक इस बात से मुतमईन होते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर जो तैयारी है कोरोना की लड़ाई की, वो मुकम्मल की जा रही है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।